देखिए आप लोगों को स्टर्म लाइवलीज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स के कुछ रूल बता रहे हैं, क्योंकि इनकी नीड आप लोगों को कैलकुलस और वेरिएशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी होगी। तो चलिए बताते हैं। अगर मान लीजिए आप लोगों की कोई भी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है, क्या वाई डबल डैश प्लस लैम्डा वाई या डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस लैम्डा वाई, जहां पर लैम्डा पॉजिटिव नंबर है और एक्स एक इंटरवल ए बी में बिलोंग कर रहा है, तो ये इसकी लोअर वैल्यू या अपर वैल्यू। अगर ऐसा हो जाए तो देखिए 4 टाइप समझा रहे हैं। 4 टाइप से आप लोग सोल्यूशन सबके सेम है, बस केवल लैम्डा की वैल्यू चेंज होगी आपकी बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आप लोगों की बाउंड्री कंडीशन है फर्स्ट और सेकंड दोनों वैल्यू पर y की वैल्यू 0 है, तो लैम्डा क्या होगा n पाई अपॉन l का होल स्क्वायर। n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा और l की वैल्यू दोनों इंटरवल में जो वैल्यू इनको माइनस करके निकलेगी, यानी कि b माइनस है। तो आप लोग लैम्डा यहाँ रख दीजिए, सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। अगर y इक्वल टू वाई बी हो, यानी कि दोनों पर y की वैल्यू सेम हो और दोनों पर y के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू भी सेम हो, तो लैम्डा होता है 2n पाई अपॉन l का होल स्क्वायर। l वही b माइनस ए होगा, n बिलोंग्स टू z प्लस। सॉल्यूशन हमने बताया सबका सेम है, केवल लैम्डा आप लोगों की बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, बस केवल इतना फर्क है। n बिलोंग्स टू z प्लस तीनों केस में है, बस केवल इसमें आप लोग जीरो को भी इंक्लूड करेंगे। तो देखिए y इक्वल टू अगर y डैश आ जाए और y भी इक्वल टू y डैश भी आ जाए, तो लैम्डा की वैल्यू लेंगे n पाई अपॉन l का होल स्क्वायर, सेम ये वाली। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। आप लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं l की वैल्यू वही b माइनस है, n बिलोंग्स टू z प्लस। बट अगर ऐसा हो जाए कि आप लोगों के फर्स्ट वाली वैल्यू पर y की वैल्यू और सेकंड पर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल हो और वो 0 हो, तो लैम्डा होता है 2n प्लस 1 बाई 2 पाई अपॉन l का होल स्क्वायर। l वही b माइनस ए होगा जो आप लोग सब में पढ़ कर आए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ n बिलोंग्स टू z प्लस के बजाय 0 भी इसमें इंक्लूड है। सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू साइन अंडर रूट लैम्डा। तो आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप लोगों की आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए आ जाती है और वो ऑप्शन दे दिए जाते हैं। नेट में जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज आप ये चारों रूल्स अगर आप याद रखेंगे तो आप लोग क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे, और हम आप लोगों को हर रूल के क्वेश्चन करवाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। हम आप लोगों को देखिए स्टर्म लाइवलीज कंडीशंस के रूल बताकर आए हैं, तो प्लीज आप उन्हें पढ़िएगा, उनके अकॉर्डिंग हम आप लोगों को क्वेश्चंस करा रहे हैं। एक एक रूल के अकॉर्डिंग एक एक क्वेश्चन करा देते हैं। तो देखिए अगर आप लोगों की प्रॉब्लम है डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू 0, यहाँ हमने बताया था देखिए रियल वैल्यूज लैम्डा फॉर विच बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, यानी कि हमें ये प्रॉब्लम दी गई है और हमसे क्या कहा गया है कि जो आपका इंटरवल है, देखिए 0 और पाई पर वैल्यू दी, यानी कि आपका इंटरवल क्या है 0 पाई। तो हमने आप लोगों को बताया था अगर आप लोगों की ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में जो आप लोगों का x है वो इस इंटरवल में अगर लाई कर रहा है, तो लेंथ होती है पाई माइनस 0। तो हम क्या पढ़ कर आए हैं कंडीशन, हमने आप लोगों को रूल सिखाए थे। तो रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों की वैल्यू फर्स्ट पर और लास्ट दोनों इंटरवल के दोनों पॉइंटों पर वैल्यू 0 हो जाती है, यानी y इक्वल टू वाई बी इक्वल टू 0, जो कि आपको गिवन है y0 इक्वल टू वाई पाई इक्वल टू 0, तो उस केस में आप लोगों का जो लैम्डा होता है वो होता है n पाई अपॉन l का होल स्क्वायर, जहां पर n की वैल्यू आप लोगों की होती है z प्लस और l की वैल्यू होती है b माइनस ए। तो b माइनस ए का मतलब हुआ पाई माइनस 0, क्योंकि आप लोगों का इंटरवल ये a और ये b। तो लैम्डा की वैल्यू आप लोगों की कितनी आ जाएगी n पाई अपॉन l की वैल्यू पाई, इसका स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई n स्क्वायर। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है, माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी। देखिए ये रहा n स्क्वायर, n बिलोंग टू z प्लस। ओके, यही पढ़ कर आए हम, n बिलोंग टू z प्लस, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो रूल 1 सेटिस्फाई हो गया। देखिए हम आप लोगों को स्टर्म लाइवलीज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स पढ़ा कर आए, हमने उसके 4 रूल आप लोगों को बताए थे। अलग अलग बाउंड्री कंडीशंस के हिसाब से आप लोग अलग अलग सॉल्यूशंस निकाल कर देते हैं, तो यानी कि लैम्डा की वैल्यू चेंज होती है उस हिसाब से आप वाई निकालते हैं। हमने आप लोगों को ये रूल समझाए थे। तो रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को क्वेश्चन करवा चुके हैं। रूल सेकंड के अकॉर्डिंग देखिए हमने क्या बताया था आप लोगों को, अगर आपकी इक्वेशन वाई डबल डैश प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू 0 है और x बिलोंग करता है ए बी को, और आप लोगों की वैल्यू अगर वाई ए इक्वल टू वाई बी हो जाए और y डैश ए इक्वल टू वाई डैश बी हो जाए, तो उस केस में लैम्डा की वैल्यू होती है आप लोगों की 2n पाई अपॉन l का होल स्क्वायर, और l होता है b माइनस ए। अब देखिए सबसे पहली बात, आपकी जो इक्वेशन है वो y डबल डैश प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई, यानी कि लैम्डा के प्लेस पर हो गया लैम्डा स्क्वायर, हो गया लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी लेंगे 2n पाई अपॉन l का होल स्क्वायर। तो देखिए l कितना होगा, आपका इंटरवल क्या है 0 से पाई,
यानी आपके इसमें वैल्यू बिलोंग करती है 0 टू पाई, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई बी माइनस यानी कि पाई माइनस 0, तो एल की वैल्यू हो गई पाई। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी 2n पाई अपॉन पाई का होल स्क्वायर। यहाँ पाई से पाई कैंसिल, आंसर आ गया 4n स्क्वायर। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 2n, ठीक है। और n क्या बिलोंग करता है जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स को। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखिए आप बताइए कौन सा रूल है ये आप लोगों को सेकंड रूल फॉलो करता है। देखिए हमने आप लोगों को क्या बताया था, y डबल डैश प्लस लैम्डा y इक्वल टू 0 हो, है ना, लैम्डा ग्रेटर देन 0 हो, तो आप लोग क्या करते हैं यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर n पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर होगी। कब, जब आपकी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या हो वाई ए इक्वल टू वाई बी एंड वाई डैश ए इक्वल टू वाई डैश बी, जहाँ पर एक्स आप लोगों का जब ए और बी के बीच में बिलोंग करता है और यहाँ पर एन हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। देखिए यही प्रॉब्लम है आप लोगों की, वाई डबल डैश प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू 0। देखिए यहाँ कंडीशन ए बी यानी कि कौन सी, ए की वैल्यू है माइनस पाई और बी की वैल्यू है पाई, यानी कि जो इंटरवल है आप लोगों का वो माइनस पाई से पाई है, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पर सॉरी यहाँ जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो होती है 2n पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर। जो आप लोग फर्स्ट वाला पढ़कर आए थे रूल जिसमें वाई इक्वल टू वाई बी इक्वल टू 0 था, उसमें n पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर, इसमें 2n पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले एल निकाल लीजिए, b माइनस ए, तो b माइनस ए का मतलब पाई माइनस माइनस पाई, यानी कितना हो गया 2 पाई। तो ये कितना हो जाएगा 2n पाई अपॉन एल की जगह रखा 2 पाई होल स्क्वायर। तो देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई एन स्क्वायर, यानी लैम्डा की यहाँ से आप लोगों को वैल्यू मिली एन स्क्वायर। तो देखिए हमें यहाँ पर आप लोगों को कितने आइगन फंक्शंस मिलेंगे, ठीक है, हमें कितने आइगन फंक्शंस मिलेंगे, y इक्वल टू आप लोग वैल्यू क्या लेकर चलते हैं a साइन अंडर रूट लैम्डा x लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ अंडर रूट लैम्डा करूंगी तो यहाँ से क्या आएगी प्लस माइनस n, यानी कि हमें कितने फंक्शंस मिलेंगे 2, तो यानी कि हमें 2 आइगन फंक्शंस मिलेंगे। प्लीज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स का हमने आप लोगों को सारे रूल्स बताए थे। तो देखिए हमें क्वेश्चन उसी पर बेस्ड दिया हुआ है, y डबल डैश प्लस लैम्डा y इक्वल टू 0 x बिलोंग टू -1 to 1, कंडीशन y माइनस 1 इक्वल टू y1 एंड y डैश माइनस 1 इक्वल टू y डैश 1। देखिए कौन सा रूल फॉलो करता है, ये आप लोगों का सेकेंड रूल फॉलो करता है जो हमने आप लोगों को रूल्स लिखवाए थे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये प्रॉब्लम है तो बताइए लैम्डा की वैल्यू क्या होती थी 2n पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर, जहाँ पर एल क्या होता है b माइनस ए। तो आप लोगों का इंटरवल -1 से 1 है, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 2n पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों का n स्क्वायर पाई स्क्वायर, यानी कि लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 1 रखें पाई स्क्वायर, 2 रखेंगे तो 4 पाई स्क्वायर, 3 रखेंगे तो 9 पाई स्क्वायर, इट्स ऑन। तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो सबसे पहले बताइए कौन सा स्टेटमेंट होगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा लैम्डा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। तो देखिए क्या है, ऑल आइगन वैल्यूज आर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, देखिए सारी पॉजिटिव हैं, ये करेक्ट। ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन नेगेटिव, बट देखिए नॉन नेगेटिव के अंदर पॉजिटिव एंड 0 दोनों आते हैं, जबकि 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ आइगन वैल्यूज बाउंडेड अबाउ, देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो कहाँ बाउंडेड अबाउ है, ये तो बाउंडेड बिलो है, इसका मतलब ये भी गलत है, नन, तो ये भी गलत। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्वेश्चन ये गिवन है। सबसे पहले हमने आप लोगों को 4 रूल्स बताए थे, उनमें से बताइए कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। ये देखिए इस कंडीशन को देखकर बताइए 4th रूल फॉलो कर रहा है ना, तो इसका मतलब 4th रूल में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा था कि जो आप लोगों की वैल्यूज़ हैं लैम्डा की वो कितनी आएगी 2n + 1 π/2, ये पढ़ा था आप लोगों ने। यहाँ लैम्डा कितना आएगा 2n + 1/2 पाई अपॉन एल, यही पढ़ा था, इसका होल स्क्वायर, यही तो पढ़कर आए हैं आप लोग। यानी कि अगर ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है और ये कंडीशन है तो लैम्डा होता है 2n + 1/2 पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर। एल की वैल्यू b माइनस है, यानी आप लोगों का जो इंटरवल है कंडीशन 0 to पाई पर है, तो ये होगी, तो यानी एल कितना हो गया, ये a और ये b, तो पाई माइनस 0, तो इसकी वैल्यू हो गई पाई। तो बताइए लैम्डा कितना आ गया आप लोगों का 2n + 1/2 पाई अपॉन कितना हो गया पाई का स्क्वायर, ये पाई से पाई कैंसिल, ये बचा 2n + 1/2 होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल n + 1/2 का
होल स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। तो बताइए हम लोगों ने आइगन फंक्शन क्या पढ़ा हुआ है, साइन अंडर रूट लैम्डा एक्स। तो यहाँ से y कितना आ गया, साइन अंडर रूट लैम्डा का मतलब n+1/2 x। ठीक है, बताइए कौन सा वाला ऑप्शन होगा। अगर मैं n के प्लेस पर k ले लूँ, यहाँ पर n किसे बिलोंग करता है आप लोगों को पता है, z+U0 यही करता है ना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए फर्स्ट में अगर n के प्लेस पर k लेंगे तो ये सही है ना। यहाँ पर देखिए k नॉन नेगेटिव इंटीजर है, करेक्ट ये नहीं होगा क्योंकि ऐसी यह वैल्यू आई है, k+1/2 थोड़ी ना है, यहाँ वो k+1 थोड़ी ना है, k+1/2 वाला पार्ट होगा। देयर एग्जिस्ट नो रियल आइगन वैल्यूज, ये तो रियल वैल्यूज आ रही है, ये भी गलत है ना, ये भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट है। लेकिन आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे, चारों रूल्स पढ़िए तभी आप बाउंड्री कंडीशन बता पाएंगे। जो प्रॉब्लम दी हुई है वो है y"x + π²yx। इसकी कंपेयर आप किससे करते हैं, y"x + λyx = 0 से, यानी कि आप लोगों की जो लैम्डा की वैल्यू है वो कितनी आ गई, π²। ठीक है, हमें कंडीशन क्या दी हुई है, y0 = y1 = 0। जरा देखिए अगर ये कौन सा आप लोगों का हमने रूल लिखवाए हुए हैं, आप लोगों को कौन सा रूल है आप लोगों का, रूल नंबर फर्स्ट। और यहाँ पर जो लैम्डा होगा वो कितना होता है, n π/l का होल स्क्वायर। l कितना होगा आप लोगों का, देखिए 1 - 0 क्योंकि इंटरवल 0 1 है, तो l की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो लैम्डा हमारा कितना आया, n π²। हमारे हिसाब से लैम्डा ये आना चाहिए, इसका मतलब n की वैल्यू को क्या लिया गया है, 1। ठीक है, बताइए सॉल्यूशन क्या लेते हैं आप, साइन अंडर रूट लैम्डा एक्स। तो यानी कि n को 1 π² आ रहा है तो साइन πx हो गया। बताइए कौन सी कंडीशन करके चलेंगे, बताइए इसका y' कितना होगा, इसका हो जाएगा y cos πx। तो यहाँ पर क्या बनेगा, y'² तो कितना हो गया, π² cos² πx प्लस π², यहाँ से कितना हो गया, sin² πx, दोनों का सम किया π² क्योंकि cos² प्लस sin² 1, y'²। हमें क्या दिया हुआ है, y'² एट 0। तो अगर हम y' का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, cos² और 0 पे लेंगे cos 0 1 तो कितना आ जाएगा, π²। तो देखिए करेक्ट है, फर्स्ट वाला हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम y' का स्क्वायर, देखिए y' हमने निकाला, ठीक है, हमने क्या किया, y' का क्या करना है हमें, स्क्वायर। तो ये बनेगा आप लोगों का 0 to 1 π² कॉमन ले लेते हैं, cos² πx dx माइनस का π², यहाँ आएगा 0 to 1, y²x कितना हो गया आप लोगों का, ये हो गया sin² πx dx। तो देखिए π² कॉमन आ रहा है, दोनों लिमिट सेम है, तो ये आ जाएगा आप लोगों को cos² माइनस sin² इज cos 2 थीटा, यानी कि cos 2 πx dx। करिए जरा इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, sin 2 πx अपॉन कितना आएगा, 2π। लिमिट लीजिए 0 to 1 sin 2π 0, ये आंसर आ गया 0। और आप लोगों से क्या कहा, y'² एट 0, तो y' सॉरी इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पर 0, तो इसका ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, तो नन वाला गलत हो गया। क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, 1 + x4y' का डैश, यानी कि इसका डिफरेंशियल हो रहा है, प्लस लैम्डा y = 0, x बिलोंग करता है 0 1 पर। कंडीशन बाउंड्री ये दी हुई है, हमें पूछा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। हमने स्टर्म लाइवलीज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पढ़ी हुई है, वो इस टाइप की इक्वेशंस होनी चाहिए जिससे हम सेटिस्फाई करवाते हैं। तो देखिए अगर ये डिफरेंशियल है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं d/dx, तो इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो बताइए px कितना आ गया आप लोगों का, 1 + x4। यहाँ से देखिए q की वैल्यू कितनी आ गई, 0, लैम्डा के साथ क्या है, y है ना, लैम्डा के साथ लैम्डा y, r क्या हो गया 1, लैम्डा r y है ना, तो r कितना हो गया 1। देखिए सारे ये क्या है, दोनों कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हो गए। दूसरी बात ये क्या है आप लोगों का, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल भी ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस, इसका तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी बात आप देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका यहाँ पर कोफिशिएंट 1 और ये 2, 1 और 2 दोनों क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ हमारी बाउंड्री वैल्यूज की, स्टर्म लाइवलीज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, कंटिन्यूटी भी और ये। तो यानी कहने का मतलब हमें क्या पता है, इसके अंदर लैम्डा ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर स्टर्म लाइवलीज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पढ़ रहे हो तो आइगन वैल्यू सारी क्या होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो जरा पढ़िए ऑप्शन, ऑल आइगन वैल्यूज आर नेगेटिव, नो, क्योंकि हमने ग्रेटर देन 0 लिया है। ऑल द आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, करेक्ट। देयर एग्जिस्ट सम नेगेटिव एंड सम पॉजिटिव, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, और ना ये गलत हो गया। इसका मतलब आप लोगों का स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। अगर ये स्टर्म लाइवली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है तो लैम्डा हमेशा पॉजिटिव होगा। ये आप लोगों की प्रॉब्लम है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, जिसमें कंडीशंस गिवन है। तो देखिए कंडीशन क्या हो गई, y0 = y1 = 0। तो हमने आप लोगों को जो रूल्स लिखवाए थे उसके अकॉर्डिंग रूल फर्स्ट वैल्यू
फर्स्ट वाला रूल फाइंड करके हम क्या करेंगे, ये पता चल रहा है फर्स्ट रूल फॉलो करेगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती है n पाई अपॉन l का होल स्क्वायर, जहां पर l क्या होता है b माइनस a, तो देखिए आपका इंटरवल क्या है 0 to 1, तो ये हो गया a b, तो यानी l की वैल्यू हो गई 1 माइनस 0 यानी कि 1, तो यहाँ से लैम्डा कितना आएगा आपका n पाई का स्क्वायर यानी कि n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमें जो कंडीशंस फॉलो करने हैं उसके अकॉर्डिंग साइन बताना है, तो एक काम करते हैं, अगर मैं n को 1 ले लेती तो उस केस में लैम्डा कितना आ गया पाई स्क्वायर। आप पढ़ कर आए हैं y का सॉल्यूशन क्या होता है साइन अंडर रूट लैम्डा x, तो y कितना हो गया साइन पाई x हो गया ना, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू को पुट करेंगे। n को मैंने अभी 1 लिया है, तो देखिए सबसे पहली बात, अगर आप लोगों का x 0 to 1 लाई कर रहा है तो पाई x आपका 0 to पाई लाई करेगा, तो यानी कि कहने का मतलब अगर आप यहाँ ग्राफ बनाते हैं 0 से फिर साइन 0 0 पाई बाई 2 पर 1, ठीक है, और पाई पर फिर दोबारा 0, ये ग्राफ बनेगा। तो अगर ये y है और ये x है तो देखिए y पॉजिटिव है, कोई साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि डज नॉट चेंज साइन, करेक्ट, और पॉजिटिव भी आ गया। ठीक है, अब देखिए साइन चेंज का मतलब चेक कर लेते हैं, इनको अगर हम 2 रखते हैं तो लैम्डा आप लोगों का कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, तो y की वैल्यू साइन अंडर रूट कितनी आ गई 2 पाई x। ठीक है, अगर x बिलोंग करता है 0 1 पर तो 2 पाई बिलोंग करेगा 0 to 2 पाई। बनाइए जरा, आप देखिए ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या था 0 to पाई, अगर हम 2 पाई पर बनाएंगे तो ये ग्राफ आएगा, तो ये वैल्यू y की क्या हो गई नेगेटिव, इसका मतलब साइन चेंज भी हो गया और वैल्यू नेगेटिव भी हो गई, इसका मतलब ये दोनों भी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हमें इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए चेक करना होगा। तो बताइए कौन सा रूल फॉलो करा है, फर्स्ट रूल ना, क्योंकि आपने इक्वेशन पढ़ी है y डबल डैश प्लस कितना पढ़ा हुआ है लैम्डा y इक्वल टू 0, तो यहाँ से लैम्डा पाई स्क्वायर है, और आप लोगों की बाउंड्री कंडीशंस क्या होते हैं, ये वैल्यू a और ये b, तो y इक्वल टू y b इक्वल टू 0, इसका मतलब फर्स्ट रूल फॉलो करता है। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ लगाएं तो लैम्डा क्या होता है n पाई अपॉन l का होल स्क्वायर, जहां पर l की वैल्यू क्या होती है b माइनस a, यानी कि l की वैल्यू 1 आ गई, तो लैम्डा हमारे हिसाब से n स्क्वायर पाई स्क्वायर है। बट देखिए अगर हम यहाँ से कंपेयरिंग करते तो लैम्डा कितना आ रहा है पाई स्क्वायर, इसका मतलब n फिक्स हो गया 1, तो n को अगर हम फिक्स करेंगे 1 तो सबसे पहली बात y कितना हो गया बताइए साइन अंडर रूट लैम्डा x, ये होता है फॉर्मूला, तो y हो गया आप लोगों का साइन पाई x। हमने इनके शॉर्ट और सारे रूल्स आप लोगों को समझाए फॉर्मूले में, प्लीज वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। y इक्वल टू साइन पाई x आ गया। बताइए हम कंडीशन यहाँ से फॉलो करें, ये इजी है थोड़ी सी, सेकंड से करता है, y डैश करिए, y डैश का स्क्वायर डिफरेंशियल करेंगे पाई कॉस पाई x, तो ये स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर कॉस पाई x, पाई स्क्वायर इसका स्क्वायर करिए साइन स्क्वायर पाई x, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, आंसर आ गया पाई स्क्वायर। y डैश करिए, y डैश कितना आएगा पाई कॉस पाई x, जरा 0 रखिए कॉस 0 1, तो कितनी वैल्यू आ गई पाई, तो y डैश स्क्वायर पाई स्क्वायर आएगा। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। देखिए लेफ्ट साइड सेम है बट y डैश स्क्वायर, अगर हम y डैश 1 रखते हैं तो कितना आएगा बताइए पाई कॉस पाई, यानी कि पाई कॉस पाई का मतलब y डैश की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की, देखिए 1 रखा ना आप लोगों ने, तो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस पाई, तो यहाँ से y डैश स्क्वायर 1 करना है, y डैश स्क्वायर 1 तो पाई स्क्वायर ही आ गया, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, तो नन तो गलत हो गया आप लोगों का। ये देखिए y क्यूब करेंगे तो साइन क्यूब आएगा, पहले देखिए साइन क्यूब थीटा का फार्मूला क्या है आप लोगों का, आप लोग साइन 3 थीटा का लिख लीजिए जिससे दिक्कत ना हो। साइन 3 थीटा का क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू ले सकते हैं, तो y क्यूब हो गया हमारा साइन क्यूब पाई एक्स dx। ओके, तो ये कितना बन गया 0 to 1, साइन क्यूब की वैल्यू रखे यहाँ से 3 साइन पाई एक्स, इधर लिख देते हैं चलिए हम इसको ना, तो ये बनेगी हमारी वैल्यू 0 to 1, ये कितनी बनेगी, ये बनेगी 3 साइन पाई एक्स माइनस का साइन 3 पाई एक्स dx। चलिए इंटीग्रल करिए तो कितना होगा 1/4, बाहर ले लेते हैं 1/4, चलिए इसका करिए कितना होगा 3 कॉस पाई एक्स अपॉन पाई विद नेगेटिव साइन माइनस का 1/4, इसका करेंगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, cos 3 पाई एक्स अपॉन 3 पाई, लिमिट लीजिए 0 to 1, तो देखिए साइन 3 पाई 1 और साइन 0 भी 1, तो 1 माइनस 1 0, तो ये तो आपका फैक्टर पूरा 0 हो गया। बट देखिए 0 to 1 यहाँ लिमिट लेंगे तो यहाँ से कितना आएगा माइनस 3 अपॉन 4 पाई, बाहर ले cos पाई भी माइनस 1 और cos 0 1, तो ये माइनस 2 6 अपॉन 4 पाई, जबकि हमें क्या दिया हुआ है 0, इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है।